और आज का बड़ा सवाल 2 बजे का यही है कि पत्रकार की हत्या हुई है या फिर ये हादसा है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से। एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। सुलभ के घर पर परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं एडीजी जोन, और कुछ देर पहले ही सुलभ का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। पोस्टमार्टम के बाद 1 घंटे के बाद सुलभ का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये हादसा है वाकई या फिर यह हत्या है। प्रतापगढ़ में इस वक्त बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि एबीपी गंगा संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और इसके बाद अब जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, प्रतापगढ़ पहुंचे हैं एडीजी प्रेम प्रकाश। और आपको बता दें कि ये वही एडीजी प्रेम प्रकाश हैं जिनको सुलभ ने चिट्ठी 2 दिन पहले लिख दी थी कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, जान माल का खतरा है। लेकिन उस वक्त न तो एडीजी प्रेम प्रकाश जागे, न तो उनका पूरा अमला जागा। और अब सुलभ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद खाकी के जो हुक्काम है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। और प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश पहुंचे हैं प्रतापगढ़। सुलभ के घर परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही सुलभ का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंचा है और 1 घंटे के बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। सांसद प्रतापगढ़ संगम लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगम लाल जी, जिस तरीके से सुलभ ने 2 दिन पहले एडीजी को लिखा था, आईजी को लिखा था कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब बड़ा सवाल है कि वाकई ये हादसा ही हुआ है, हत्या है। न्याय दिलवाएंगे क्या आप लोग? देखिए, सरकार पूरी तरीके से सुलभ के साथ में है, उनके परिवार के साथ में है। और मैं स्वयं सुबह 8 बजे से मैं पोस्टमार्टम और उनके घर पे ही मैं मौजूद हूँ। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री अमित अवस्थी जी से सबसे बात हो गई। जिलाधिकारी तो सुलभ एज ए पत्रकार भी थे, हमारे पर्सनल भी वो संबंध थे उनसे। तो सुलभ के परिवार को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा और इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन संगम जी, सवाल ये उठता है कि आप तो सुलभ के साथ हैं, सुलभ के परिवार के साथ हैं, लेकिन कैसे मान ले कि न्याय मिलेगा? 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी गई थी, जिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था वो बैठे थे हाथ पर हाथ धरकर। नहीं, वो जो हमारे संज्ञान में आया है कि 2 दिन पहले उन्होंने चिट्ठी लिखा था और वो जांच का विषय है, उसमें जो भी दोषी नहीं सर, इसमें जांच का क्या विषय है? अगर 2 दिन पहले एक पत्रकार लिखता है कि हमें मदद चाहिए, जान को खतरा है, सुरक्षा क्यों नहीं मिली? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तय होगा? इनकी जिम्मेदारी तय होगी? बिल्कुल जिम्मेदारी तय होगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय गृह मंत्री और गृह सचिव से हमने बात कर लिया है और जांच करके उसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और सुलभ के परिवार को न्याय मिलेगा। दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। पूरी सरकार सुलभ श्रीवास्तव के परिवार के साथ में। जी संगम जी, एक व्यक्ति जब परिवार का जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्या आप लोग आर्थिक मदद भी देंगे कि सुलभ के परिवार को कोई दिक्कत ना हो? आर्थिक मदद भी देंगे, उसको हर तरीके से उसको मदद की जाएगी, क्योंकि मैं स्वयं सुबह 8 बजे से ही उनके आवास पे। जी संगम जी, अभी तो एडीजी जोन प्रयागराज पहुंच गए हैं, लेकिन क्या आप इन अधिकारियों से आप जवाब लेंगे कि आपने जब इतना संवेदनशील मामला था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? 48 घंटे लगते हैं क्या सुरक्षा सुनिश्चित करने में? नहीं, उसमें संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है। दोषी अधिकारी जो भी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की भी संज्ञान में बातें दे दिया। बिल्कुल, लेकिन संगम लाल जी, एक सवाल और भी उठ गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा, संजय सिंह, अजय लल्लू, प्रमोद तिवारी, सभी जो नेता हैं इन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, सुलभ को श्रद्धांजलि दी है और सभी ये सवाल उठा रहे हैं कि माफिया राज चल रहा है। नहीं, देखिए, वो तो भाई विपक्ष है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है वो लोग। और इस तरीके से तो उनके पास और है क्या? मगर हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि सुलभ के साथ न्याय होगा। सरकार हमारी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है, उस परिवार के साथ खड़ी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया संगम लाल जी। उम्मीद करते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं इस पर अमल होगा और एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी जोन प्रयागराज, डीएम प्रतापगढ़ से जवाब मांगा जाएगा कि आखिर एक व्यक्ति, एक पत्रकार जब ये चिट्ठी लिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो आखिर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाई? और 2 दिन के बाद अगर मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, 48 घंटे पहले चिट्ठी लिखी जाती है, क्या इस वक्त मंजर है प्रयागराज में? आप ये बताइए। अधिकारियों के नकारेपन पर तो आपसे बात करेंगे, लेकिन घर का माहौल तो बड़ा गमगीन हो गया होगा।
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले सुलभ श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा है। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर उनका घर है और आप देख सकते हैं कि घर के बाहर किस कदर भीड़ लगी हुई है। और इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि सुलभ श्रीवास्तव कितने लोकप्रिय थे और जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के लोगों के मन में, प्रतापगढ़ के लोगों के मन में किस तरह से गुस्सा है, किस तरीके से नाराज़गी है। तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग पहुँचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहुँचे हैं। सांसद संगम लाल गुप्ता हैं, एडीजी जोन प्रयागराज के प्रेम प्रकाश हैं और साथ साथ प्रयागराज प्रतापगढ़ के डीएम हैं, बाकी तमाम अधिकारी हैं। उनका यही कहना है, इनको तो 48 घंटे पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। आईजी जोन केपी सिंह को 48 घंटे पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। अब ये क्या अपने खाकी पर जो इनकी नियत और नीति पर दाग लगाए वो छिपाने गए हैं। ये इनको क्या जरूरत है अब जाने की? सुलभ की तो मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। बिल्कुल साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि अगर जो पुलिस महकमा है, जो अधिकारी है, अगर उन्होंने सुलभ के लेटर पर एक्शन लिया होता, उस पर कोई कार्रवाई की हुई होती, तो शायद आज ये दिन देखने ना पड़ते। और परिवार का भी बार बार यही कहना, उनकी पत्नी जो करुणा श्रीवास्तव हैं वो भी बार बार यही कह रही हैं कि अगर हमारे पति को जान का खतरा था, वो अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे, उन्हें लिखित एप्लीकेशन भी दिया था, तो अधिकारियों को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर अधिकारी हरकत में आ जाते, उस पर कार्रवाई करते, तो शायद आज उनके पति जिंदा होते, आज उन्हें और परिवार को ये दिन देखने न पड़ते। बहरहाल इस वक्त हम बता दें आपको कि सुलभ श्रीवास्तव के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। उनका पार्थिव शरीर घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तमाम लोगों में इतना आक्रोश है कि कुछ लोगों के देर के लिए लोग धरने पर बैठे थे, लोग नारेबाजी करने लगे थे, हंगामे के हालात आ गए थे। बहरहाल जो अधिकारी हैं उन्होंने समझा बुझाकर लोगों को हटा दिया है, लेकिन अभी भी पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से हटाया नहीं जा सका है, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया नहीं जा सका है। जो सरकारी महकमे से जुड़े लोग हैं वो लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं परिवार को कि हम आपकी मदद करेंगे, इंसाफ करेंगे। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है। देखिए, परिवार की भी मांग है और साथ ही साथ जो है जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं उनकी भी मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि हमें प्रतापगढ़ की पुलिस पर, प्रतापगढ़ के सरकारी अमले पर कतई भरोसा नहीं है। इसलिए भी भरोसा नहीं है कि इन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं थी सुलभ श्रीवास्तव के लेटर पर। इसके साथ साथ जो शराब माफियाओं का जिक्र सुलभ ने किया था, पुलिस और शराब माफियाओं के गठजोड़ का खुलासा पहले ही हो चुका था। इसलिए परिवार ये चाहता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, प्रतापगढ़ से बाहर के लोग जांच करें और बेहतर ये होगा कि इस मामले में सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। परिवार इसी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है और जो बिल्कुल, और मोइन वो भी इसी मिली भगत की बात है जो सुलभ ने खुलासा किया था और जो आप बात कर रहे हैं, मिली भगत का खुलासा तो इससे हो जाता है कि 12 जून को चिट्ठी लिखी जाती है और उसके बाद देखिए सुलभ की कुछ ही घंटों में मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। अब सवाल यह है कि परिवार की मांग तो जायज है, ऐसी पुलिस पर, ऐसे प्रशासन पर, ऐसे डीएम पर, ऐसे डीजी पर, ऐसे आईजी पर भरोसा किया कैसे जाए? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में जो रेड हुई थी प्रतापगढ़ के कई थाना क्षेत्रों में 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अवैध शराब पकड़ी गई थी, उसमें जो जांच हुई थी खुद एडीजी प्रेम प्रकाश के स्पेशल टीम ने की थी। और उसमें ये तथ्य सामने आए थे कि जो पुलिस महकमे के लोग हैं नीचे से लेकर, यानी सिपाही और कांस्टेबल से लेकर के एडिशनल एसपी तक उसमें शामिल थे, उनकी मिलीभगत थी, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। 5 अप्रैल को एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, इस पूरे मामले का खुलासा किया था और उसके बाद नीचे से लेकर के एडिशनल एसपी तक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो ऐसे में अगर आज परिवार ये कह रहा है कि नहीं, हमें प्रतापगढ़ की पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो उसने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके साथ साथ जो है जो पुलिस के लोग थे वो शराब माफियाओं से मिले हुए थे, तो उनकी बात कहीं ना कहीं जायज़ है। और निश्चित तौर पर इस मामले में अगर किसी स्वतंत्र या दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाती है, सीबीआई से या बाहर की किसी पुलिस से जांच कराई जाती है, टीम से, किसी एचआईसी से जांच कराई जाती है, तो शायद वो ज़्यादा मुमकिन होगा, शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे परिवार के लोग भी संतुष्ट होंगे और जो न्याय की प्रक्रिया है वो भी और पारदर्शी होगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल। और इस वक्त मोइन वहां पर कौन कौन सुलभ के घर पर पहुंचा है, कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से जनप्रतिनिधि हैं और अभी क्या कहा जा रहा है? मदद मिलेगी क्या परिवार को किसी तरह की?
देखिए, हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सुलभ श्रीवास्तव के परिवार के बाहर। वो ठीक सामने जो नीले रंग का शेड देख रहे हैं वही जो है घर है, और शेड के ठीक नीचे सुलभ श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया था। अंतिम संस्कार की तैयारियाँ चल रही हैं। और अगर रही बात अधिकारियों को, तो ठीक सामने हमारे आप देख सकते हैं कि एडीजी जोन प्रेम प्रकाश हैं। इसके साथ साथ जो सांसद स्थानीय हैं संगम लाल गुप्ता वो हैं, प्रतापगढ़ के डीएम हैं, एसपी हैं, तमाम दूसरे अधिकारी मौजूद हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग मौजूद हैं, सत्ता पक्ष के लोग मौजूद हैं। हर कोई गमगीन है, पूरा माहौल गमगीन है। और जिस तरीके से सुलभ श्रीवास्तव लोकप्रिय थे, जिस तरीके से उनकी छवि थी, मिलनसार छवि थी, हर के बीच लोकप्रिय थे। और यही वजह है कि घर के बाहर जहां तक आपकी निगाह जाएगी लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके बावजूद इस तरीके की भीड़ ये बता रही है कि लोगों के मन में गुस्सा है और लोग इंसाफ चाहते हैं। परिवार के लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, बाकी प्रतापगढ़ के जो आम नागरिक हैं वो भी चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच हो, और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर बिल्कुल। लेकिन मोइन, अब सवाल ये भी है कि सारे अधिकारी पहुंचे हैं, और इसलिए नहीं पहुंचे हैं कि उनको अपनी कर्तव्य निष्ठा की याद आ गई है, इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एबीपी गंगा ने सवाल उठाए। लखनऊ से इनकी चाबी भरी गई, ये भागते फिर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, थोड़ी देर पहले एडीजी प्रेम प्रकाश एबीपी गंगा पर जुड़े, जांच पूरी हुई नहीं उसके पहले उन्होंने कह दिया कि यह हादसा है। ऐसे अधिकारियों की सदारत में अगर जांच होगी तो हम कैसे उम्मीद करें कि सुलभ और उनके परिवार को न्याय मिल जाएगा? निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद है। बिना किसी जांच के सीधे तौर पर यह कह देना कि नहीं, ये सीधे तौर पर हादसा है। परिवार वालों का बयान दर्ज नहीं किया गया, जो लेटर सुलभ श्रीवास्तव ने भेजा गया था उसका संज्ञान नहीं लिया गया, और उसके बावजूद जो है सीधे तौर पर क्लीन चिट दे दी गई और हादसा बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई। बेहतर यह होता कि जो सरकारी अमला था वो पहले जाँच करता, पूरे तथ्यों की पड़ताल करता। रात का मामला था, रात से पुलिस ने सुबह तक कुछ किया नहीं, जो है कोई खास नहीं कर पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कम से कम इंतजार किया जाता, परिवार वालों का बयान लिया जाता, उसके बाद अगर ये बयान दिया जाता तो शायद बेहतर होता। पर यही वजह है कि परिवार साफ साफ कह रहा है, बार बार चीख चीख के कह रहा है कि प्रतापगढ़ के सरकारी अमले पर हमें कतई भरोसा नहीं है, हम उससे कोई जांच कराना नहीं चाहते हैं, उससे हमें किसी तरह के इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा। बिल्कुल मोइन, और जो परिस्थितियां हैं वो साफ समझ में भी आ रही हैं कि जिस अमले में सिपाही से लेकर एडिशनल एसपी तक के लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी हो, अगर वो जांच करेंगे तो जांच में कुछ आना नहीं है। जो सांसद संगम लाल पहुंचे वहां पर, क्या वो इन स्थितियों के संवेदनशीलता से देख रहे हैं, या सबकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से समझा बुझा के अंतिम संस्कार करा दो और मौके से भागो, जान छुड़ाओ? जी बिल्कुल, साफ साफ तौर पर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप कि ये सारी की सारी जो कवायद है वो इस वक्त देखिए हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि घर से अंतिम संस्कार के लिए ये पार्थिव शरीर सुलभ श्रीवास्तव का ये निकल गया है। घर से उठा करके पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है, और ये अंतिम यात्रा है सुलभ श्रीवास्तव की। हम सबके बीच हमारे साथी नहीं रहे, हम सब भी दुखी हैं, और देखिए किस कदर भीड़ है, समझा जा सकता है कि सुलभ श्रीवास्तव हमारी ये जो न्याय की लड़ाई है चलती रहेगी। हम अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि आपके निकम्मेपन ने एक पत्रकार को हमसे छीन लिया, क्योंकि अगर आप बिना जांच किए कहेंगे कि ये हादसा हुआ है तो फिर ये गले से बात उतरती नहीं है। और आप देखिए नकारों की पलटन यहाँ पर खड़ी है। नकारों की पलटन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 48 घंटे पहले हमारे पत्रकार ने, हमारे साथी ने चिट्ठी लिखी थी कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन ये जितनी खाकियों की फौज दिख रही है ये सारे लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे थे और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी भी इस वक्त अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एबीपी गंगा उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये व्यस्त हैं। ये उस वक्त भी व्यस्त थे जब चिट्ठी लिखी गई थी जान माल की रक्षा के लिए, ये उस वक्त भी व्यस्त थे जब सुलभ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और ये अब भी व्यस्त हैं जब सुलभ का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है। और यकीन मानिए, अगर इतना व्यस्त और निकम्मा प्रशासन है तो ये किसी को ये प्रशासन नहीं चाहिए। मोइन, सवाल ये उठता है, जो प्रशासन की असल चुनौती थी कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करा दिया जाए, यहीं तक चुनौती होती है, क्योंकि यहीं पर एक जिद होती है परिवार की कि हमारी पहले मांगे मानिए। वो तो अब प्रशासन कामयाब हो गया कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब सवाल यहां से उठता है कि न्याय सुलभ को कैसे मिलेगा, उनके परिवार को कैसे मिलेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन पर बिलख रहे हैं, टूट रहे हैं,
इनको न्याय कौन दिलवाएगा? एडीजी से, आईजी से, जिलाधिकारी से, इस पूरे प्रयागराज जोन के अधिकारियों से तो रत्ती भर की उम्मीद नहीं है कि ये न्याय दिलवा पाएंगे। बनाओ क्लोज मारो ना। तो देखिए तस्वीर, ये सुलभ के बिलखते परिजन हैं, ये सुलभ के परिजन हैं जो इस वक्त बदहास स्थिति में है। आप देखिए, एक जाबाज पत्रकार को खोया हमने और परिवार ने तो अपने जिगर का टुकड़ा खोया है। और ये तस्वीरें हम चाहते हैं कि लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ के लोग देखें, अधिकारी देखें। ये सुलभ की पत्नी है जो बिलख रही हैं, न्याय चाहती हैं। हालांकि न्याय की गुजारिश सुलभ ने जीते जी लगा दी थी, चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह भी उठता है कि कार्रवाई हुई नहीं या फिर की नहीं गई, क्योंकि जिस तरीके के हालात शराब माफिया के प्रतापगढ़ में हैं, उस हालात में आप सुनिए। तो वहां पर सांसद संगम लाल हैं, जवाब देना मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई यकीन कैसे कर ले कि संगम लाल जी आप साथ हैं परिवार के? कोई कैसे यकीन कर ले एडीसी जोन प्रेम प्रकाश कि आप इस परिवार के साथ हैं? और देखिए, छोटी बच्ची है, ये सुलभ की पत्नी और ये सुलभ की बेटी, ये लोग चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये छोटी बच्ची जो है, इसने अपने पिता को खोया है और ये सुलभ है, सुलभ का पार्थिव शरीर है, जिन्होंने कभी बिना डरे पत्रकारिता की, शराब माफिया के खिलाफ मोर्चा खोला। और उसी खबर का असर रहा कि सिपाही से लेकर एडिशनल एसपी तक कार्रवाई हुई। लेकिन हमारे बीच आज सुलभ नहीं है और जरा अब अधिकारियों का जो दलीलें हैं वो भी आप सुनिए। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश क्या कह रहे हैं, सुनिए। रात एक घटना रिपोर्ट की गई थी कि बाइक से ये गिरे हुए पाए गए हैं। इनके साथी के द्वारा और कुछ वहाँ भट्टे पर जो उपलब्ध लोग थे, उन्होंने वहाँ एम्बुलेंस को कॉल किया। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया। रास्ते में इनके द्वारा अपनी पत्नी से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की गई थी, बोल रहे थे उस समय, लेकिन जब अस्पताल आए तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम कराया गया है पैनल के द्वारा। उसमें जो अभी तक फाइंडिंग आई है, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अभी तक फील्ड यूनिट ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन इनके द्वारा कल व्हाट्सएप पे 1:41 पर मुझे भेजी गई थी, उसके लिए इनकी प्रभारी एसपी से बात करा दी गई थी और कल प्रभारी एसपी से ये स्वयं वहाँ पर मिले थे जहाँ कल घटना का कवरेज के लिए गए थे। इनको सूचना भी दी गई थी। अमूमन जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती थी उनको सूचना दी जाती थी और उसमें इनके द्वारा जो भी कार्रवाई, हमें भी ये इनके कल 7:30 बजे तक इनके द्वारा वीडियो और फुटेज भेजे गए हैं वहाँ पे। तो ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, हत्या का मामला या फिर रोड एक्सीडेंट का, क्या मामला लगता है? जितने तथ्य सामने आए हैं उससे कहीं भी ये बात सामने नहीं आ रही कि हत्या की गई है वहाँ, क्योंकि शक घर वालों के द्वारा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो मौके पे मौजूद जो गवाह हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो इसका विवरण दिया गया है, जो इनके साथी वहाँ मौके पर पहुंचे, तो सबसे पहली सूचना एक्सीडेंट के बारे में दी गई थी। तो अभी प्रथम दृष्टया ही लग रहा, लेकिन उसके बाद भी जो बातें बताई गई हैं कि इनकी जान को अंदेशा था, इन्होंने कुछ खबरें चलाई थी, अगर उसे लेकर कहीं किसी का दोष परिलक्षित होगा या कुछ रिकॉर्ड सामने आएंगे तो उस पर कार्रवाई। तो इस चेहरे को पहचान लीजिएगा और जहन में रखिएगा, यही वो चेहरा है जिसे सबसे पहले सुलभ ने व्हाट्सएप के जरिए जान माल के खतरे की बात कही थी। ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सुलभ की जान बचा नहीं पाए और ये कह रहे हैं कि ये न्याय देंगे। और सीधे सीएम योगी का रुख करते हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई स्तर पर आगे बढ़ाना। अभिभावक स्पेशल बूथ, 12 वर्ष से छोटी आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावकों के लिए हर एक जनपद में अभिभावक स्पेशल बूथ बना करके उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना। पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर चल रही है और कल से हम लोग प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए भी मेडिसिन किट एक जनपद में उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कल इसका शुभारंभ होगा। अगले एक सप्ताह के अंदर हर एक जनपद में अभियान फिर से निगरानी समिति के मार्गदर्शन में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा।
ऐसे ही अलग अलग ग्रुप को हम लोगों ने फोकस किया है। जैसे हर एक जनपद में मीडिया और जुडिशरी के लिए अलग बूथ बनाने की कार्रवाई हुई, शिक्षकों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग बूथ बना। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर के लिए भी, पटरी व्यवसायी जितने भी हैं, ठेला खोमचा लगाने वाले, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर वैक्सीनेशन के लिए इन सेंटर्स में पधार रहे हैं। ये लखनऊ का सेंटर है जहां पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। हर एक ग्रुप को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को भी ब्रेक किया जा सके और साथ साथ सुरक्षा कवच भी प्रत्येक को प्रदान किया जा सके। देश की लड़ाई सामूहिक लड़ाई है, सबको मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी अपील है कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमेशा हमें सावधान रहना पड़ेगा कि कोरोना का संक्रमण कमजोर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हर एक स्तर पर सावधानी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के इस मंत्र का पालन करना, टेस्ट करने से न भागना। कोई ऐसी संदिग्ध या लक्षण युक्त देखे तो टेस्ट करने से न भागें। इस समय से टेस्ट उन्हें इस प्रकार की बीमारी से बचा सकता है। और वैक्सीन लेने से नहीं घबराना। जो भ्रम और अफवाह की स्थिति पैदा करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया था, आज हर एक व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। और बृहद पैमाने पर यह वैक्सीन लगाने की कार्रवाई चल रही है। और हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 45+ को पहले से ही वैक्सीन फ्री उपलब्ध कराए जा रहे थे राज्यों को। 21 जून से प्रत्येक नागरिक को, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को फ्री में वैक्सीन भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक इसका लाभ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर हमें 16 करोड़ लोगों को, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन से आच्छादित करना है। जब 18 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए, युवाओं की भी जब वैक्सीन आएगा तो उन्हें भी हम उसी व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल 18 से अधिक आयु की उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इस पर हमारा फोकस है। इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने कहा बड़ी मात्रा में स्ट्रीट वेंडर वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे थे सीएम। कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने की कोशिश जारी है, सीएम ने यह कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभिभावकों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ बनाएंगे, तो वैक्सीन से घबराएं नहीं। उन्होंने ये अपील की है, लगातार वो अपील कई मंचों से करते भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन एकमात्र सुरक्षा का कवच है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि तीसरी लहर अगर आती है और बच्चों को बचाना है अगर कोरोना से, तो अभिभावकों का वैक्सीनेशन हो जाए, इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। और इसीलिए सीएम ने कहा कि अभिभावकों के लिए एक अलग बूथ बनाया जाएगा वैक्सीनेशन का, ताकि उनका भी वैक्सीनेशन तेजी के साथ हो जाए। जो लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, जो टेस्ट कराने से डर रहे हैं, उनसे भी सीएम ने अपील की है कि वैक्सीनेशन से डरे नहीं, वैक्सीनेशन पर भ्रम में न रहें। यही एकमात्र सबसे पुख्ता बचाव है, सुरक्षा कवच है कोरोना से लेकर।